आयनिक बॉन्डिंग होती है, कहाँ कहाँ होती है, ये सब चीजें। तो इट्स एन मतलब मिनिमम जो हमें चाहिए किसी भी इंसान को समझाने के लिए, उतना ही इसमें है, उससे ज्यादा हमने नहीं बात की है। लर्निंग पॉइंट क्या रहेंगे कि कैसे आयन एग्जिस्ट करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैपन होता है, और आयनिक कंपाउंड्स में और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक, बट समझाने के लिए हम तैयार हैं। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्रोफेसर केमिस्ट्री की वीडियोस को अपना प्यार दीजिए। तो रेडी फॉर एक्शन, वेलकम टू अवर चैनल। देखिए एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स को अगर हम समझे तो अगर आप आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इट विल फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स मैं पिछली वीडियो में जब हम बता रहे थे कुछ वीडियो में कि मेटल जो होते हैं मिडल से लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। तो समथिंग लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर मेटल्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स आर नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आर नॉन मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर मेटल्स। इसी तरीके से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक आर मेटल्स। बेसिक आइडिया मिल गया, ठीक है। उसके बाद में अगर जैसे हम पीरियोडिक टेबल को और मतलब देखने की कोशिश करें तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इट डिपेंड्स ऑन कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, और इस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो एनायंस बनाते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है वो कैटायंस बनाते हैं। इसीलिए दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड दे यूजली फॉर्म कैटायंस, और ये वाली जो साइड होती है वो एनायन बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास में एक सिस्टम, एक सिंपल सा एग्जांपल है लिथियम फ्लोराइड। एटॉमिक स्टेट में लिथियम जो है, लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और फ्लोरीन के पास में 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 3 6, 2 8 1 9। अब जैसे ही आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन जो है एक कम हो जाएगा लिथियम से, और फ्लोरीन पे एक बढ़ जाएगा। तो ये हो गया किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और किस तरीके से इस पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया? क्योंकि हमारे पास में एक, हम बोलते हैं उसको मैजिक शेल कॉन्फ़िगरेशन। वो कितनी होती है? वो होती है 2 8 8 18, शायद ये 18 होता है, 32। यानी अगर हमारी ये कॉन्फ़िगरेशंस अचीव हो जाएं तो वो हाईली स्टेबल होता है। इसी वजह से फ्लोरीन 8 करने की कोशिश करेगा, 2 और 2 8, इसलिए 2 8 करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये लिथियम जो है 2 करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम के पास कितने होते हैं? 11। क्लोराइड के पास समवेयर अराउंड, अगर यहां देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 11, यहाँ पे कितना हो गया? 5 5 10 4 9 17, 14, हाँ, 3 17, तो 17 हो गए। इसी तरीके से जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 8, और ये 8 होगा, यानी 18 हो जाएगा। मतलब 2 8 8, 18 वाला फॉर्मूला फॉलो करेगा। तो chlorine gains an electron from sodium to become negative ion. Sodium loses an electron to become a positive ion. Both ions now have full outer shell of electrons, and the ionic compound sodium chloride is formed. तो आयनिक बॉन्ड के बारे में हम समझ में आ गया कि आयनिक कंपाउंड ऐसे बनते हैं, ठीक है। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग को अगर समझने की हम कोशिश करें, देखो आयंस को जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है 8th 9th 10th लेवल पे, वैसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं स्टैकिंग, ठीक। अब ये स्टैकिंग कैसे होती है? जैसे आपने अगर पैसों की गड्डी देखी हो तो पैसों की गड्डी एक के ऊपर एक बनाते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टैकिंग। इसी तरीके से अगर आप गेम खेलते हैं तो
जो बॉक्स को एक के ऊपर एक लगाते हैं, इसको भी स्टैकिंग बोलते हैं, हाउ वी आर स्टैकिंग इट। इसी तरीके से हमारे पास में तीन बेसिक स्टैकिंग पैटर्न्स हैं। इसको आप समझिए कि लेट्स से कि आपको कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है ना, इट्स लाइक योर बॉक्स, तुम्हारा जो घर का जो कमरा है उसके जैसा है। अगर घर के कमरे को ढंग से देखेंगे तो इट्स ए क्यूबॉइड या क्यूब जो भी होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो तीन पॉसिबिलिटी इसमें रहती हैं। एक, वो कॉर्नर पे रहे, पहला। ये पॉसिबिलिटी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, जो यहां पे दिखाई गई है। दूसरी होती है बीसीसी, मतलब यहां पर आ जाए, एक सेंटर में आ जाए बिल्कुल। आठ तो कॉर्नर्स में है ही, एक सेंटर में आ जाए, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फिर एक होता है फेस सेंटर्ड। वहां पर क्या होगा, सब कुछ सेम है, बट एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस वाले फेस पे, जो 6 फेसेस है उस पे आ जाए, तो नंबर ऑफ एटम्स सब में अलग अलग ऑक्यूपाई होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम सब में अलग अलग ऑक्यूपाई होते हैं। तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं और एफसीसी और बीसीसी की बात करूं समझाने के हिसाब से, तो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि कितने एटम्स होते हैं, क्योंकि ये इट्स 12th का चैप्टर है, ये जो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूं, बट समझाने के हिसाब से है। इसमें होगा एक एटम, अगर बीसीसी यूनिट है इसमें होंगे 2 एटम और इसमें होंगे 4 एटम। तो सबसे ज्यादा जो 4 एटम वाला रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक, जो हमारे जो आयंस होते हैं, लेट्स से कि हमारे पास में एल्यूमिनियम है, तो जरूरी नहीं है कि जो स्टैकिंग है वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में हो। इट कैन हैपन इन मेटलिक कंपाउंड। मेटलिक कंपाउंड की वीडियो आएगी, जल्दी ही आएगी, लेकिन मेटलिक कंपाउंड इज समथिंग लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, तो उसमें स्टैकिंग होती है। स्टैकिंग कैसे होती है, लेट्स से कि मेरे पास में ये 1 2 3 4 इस तरीके से लेयर है, फिर ऊपर एक लेयर है। तो ये जो ऑरेंज, जो ब्लू कलर की लेयर है, ब्लू है ये, हाँ, ब्लू तो नहीं बोलेंगे इसको, हमारे में बोलते हैं बैंगनी कलर। ठीक है, तो बैंगनी कलर की जो लेयर है उसके ऊपर जैसे एक और पैटर्न आएगा इस तरीके से, इट्स समथिंग लाइक एक हेक्सागन है और एक, तो उसके बीच में किस तरीके का पैटर्न है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ए बी टाइप ऑफ स्टैकिंग। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और बहुत सारे जो मटेरियल है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आई गेस आयरन भी शायद हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जो एलॉयज हैं वो इस पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं एचसीपी पैटर्न, और कुछ ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो हमारे पास में एक हेक्सागोनल क्यूब क्यूब पैकेजिंग भी होती है। इसके बाद होता है हमारा एबीसी पैटर्न। एबीसी स्टैकिंग क्या होती है कि, मतलब पहले वाली लेयर समझ में आ गई, दूसरी वाली लेयर समझ में आ गई, तीसरे वाली लेयर क्या है कि इसमें हम एक और, मैं इसको थोड़ा सा व्हाइट कर देता हूँ कि दिख नहीं रहा होगा, नहीं व्हाइट ठीक रहेगा, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक शायद दिख जाएगा। हाँ, अ, ये और ये इस तरीके से एक और थर्ड पैटर्न रहेगा। इसको अगर देखने की कोशिश करें तो क्यूब की तरह देख सकते हैं। समझिए कि जो, अगर लेट्स से कि ये मेरी क्यूब है, तो जो पहला फेस वाला रहेगा, इन तीन फेसेस पे ब्लू कलर की स्टैकिंग, विच इज कॉल्ड बी टाइप ऑफ स्टैकिंग। फिर इस वाले फेस पे रहेगा ए टाइप ऑफ स्टैकिंग, जो पहले दिखाया। उसके बाद में जो बच गया ग्रीन वाला, इट्स अ सी टाइप ऑफ स्टैकिंग। तो इट विल लुक लाइक कि, मतलब जो पहले वाली जो लेयर थी वो येलो कलर से दिखाएंगे, उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की जो लेयर है वो बी टाइप से दिखाएंगे, जो बहुत इजी है। फिर उसके ऊपर भी एक जो लेयर है वो सी टाइप की है, और सी टाइप की जो लेयर है, सी टाइप की लेयर इस तरीके से दिखाई देगी। अब ये होने के बाद में कमाल की बात ये होती है कि इन स्ट्रक्चर्स में, मतलब स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, और कुछ वॉइड्स भी बनते हैं। वॉइड्स के बारे में हम नहीं बताएंगे। तो कहानी, मतलब इतना सब मैंने क्यों बढ़ाया कि NaCl ना कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये समझ लो कि जो बड़े वाले हैं वो Cl माइनस है, और ब्लू वाले जो हैं
दे आर सोडियम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो हमें NaCl दिखाया जाता है, Na+Cl-, वो एक्चुअली में इस तरीके का दिखाई देता है। और इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें अगर आप एक इसको बोलते हैं यूनिट सेल, इसके अगर यूनिट सेल उठाओगे, इसमें होते हैं पर यूनिट सेल में 4 सोडियम 4 Cl-। तो पूरी कहानी पढ़ाने का मतलब सिर्फ यही था कि अभी लेट्स से कि आप 11th लेवल पे हो या 8th 9th 10th लेवल पे हो, तो इतना कुछ पढ़ना इजी हो जाता है। मतलब इट्स नॉट कि मैंने पूरी डिटेलिंग में बता रहा हूं, बट ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि स्टैकिंग भी है, यूनिट सेल भी है, एबी टाइप ऑफ स्टैकिंग भी है, एबीसी टाइप ऑफ स्टैकिंग भी है, नॉट इन वेरी डिटेल। ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि NaCl एक्चुअली में NaCl नहीं है, NaCl में 4Na+ और 4Cl- का रेशियो है। इसी तरीके से एक हैंडी टिप ले लेते हैं। अगर मैग्नीशियम की बात की जाएगी तो मैग्नीशियम इन जनरल इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज इन मैग्नीशियम 2+, एंड ऑक्सीजन टेक 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज 2- स्टेट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरीके से बनता है। एक और होता है लिथियम 2 ऑक्साइड, Li2O2। तो लिथियम भी इस तरीके से होता है कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है बेसिकली ऑक्सीजन में तो हमारे 8 होते हैं, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए O2- बनाने के लिए, तो इसको बोलते हैं Li2O। तो मेरी बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताया था कि Li2 के बारे में, ठीक है, कि लिथियम जो है, लिथियम इज द ओनली एल्कली मेटल विच फॉर्म ऑक्साइड। और लिथियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लोराइड की एंटी फ्लोराइड, ये आपको खुद बताना है, वो वीडियोस में देख के कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं। तो हमारे जो लैटिस है वो क्या है, आयनिक लैटिस है। आयनिक लैटिस आर, दे आर लाइक एक्सटेंडेड इन 3D डायरेक्शन, समथिंग लाइक NaCl। जो मैंने दिखाया था कि ये 3D लैटिस में वो है। लेकिन अगर 2D में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स एन एरे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह की एरे है। ठीक है, और ये अट्रैक्ट किससे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, वही इसको होल्ड करके रखता है। उसके बाद क्या है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज अगर आप इनको मतलब मेल्टेड या डिजोल्व स्टेट में रखे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं अपनी पोजीशन से, और दे कैन इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। बट अगर सॉलिड स्टेट में है, they are not dissolved state, they are not melted, they are not in melting state, then definitely they are not going to conduct electricity। तो कंडक्शन इनकी एक प्रॉपर्टी है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सम टाइम लाइक एडिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर वेरी हाई। क्यों, क्योंकि कौन सी फोर्सेस के बीच में ऑपरेट करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, दैट्स व्हाई इनको, इन कंपाउंड्स का जो अगर आप बात करी जाएंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे दे मेल्ट। उसके बाद में कुछ एक कहानी, इसको बोलते हैं डिफेक्ट्स। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग जो होती है, आयनिक बॉन्डिंग में कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि कुछ ना मिस हो जाएगा, मतलब जरूरी नहीं है कि पैटर्न एग्जैक्टली वैसा रहेगा। तो कभी कभी इसमें एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन अगर मिक्स हो जाए तो ओवरऑल रेशियो जो रहेगा, लेट्स से कि मेरे पास में 10 सोडियम थे और 10 Cl थे। अगर मैं बोलूं एक सोडियम निकल जाए और एक Cl निकल जाए, तो भी रेशियो जो है 9 सोडियम वर्सेस 9 Cl-, रेशियो कितना रहेगा, 1:1 ही रहेगा। ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ आयंस मिस हो गई, इसकी वजह से इसमें वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। तो इस तरह के डिफरेंस को बोलते हैं स्कॉट की डिफेक्ट, और ये आयनिक बॉन्डिंग्स में मिलता है। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल। इक्वल नंबर ना मिस होकर क्या होता है कि लेट्स से कि वन ऑफ दी, लेट्स से कि ये ग्रीन वाला जो है, ये वाला एक कैटायन है, अगर ये यहां से निकल के यहां का इस क्रिस्टल में ही ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट मैं सिर्फ 11th लेवल पे बता रहा हूं, इट इज मतलब लाइक बहुत छोटे लेवल पे कि
सॉलिड्स आर नॉट परफेक्ट सॉलिड्स, यही बताने के लिए। जैसा हमको पढ़ाया गया कि सारे एटम्स अपनी जगहों पे होते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ इसलिए इसको, इनमें चार तरह के डिफेक्ट होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, जो अलग पॉइंट, देन लाइन डिफेक्ट होते हैं, देन वी हैव एज डिफेक्ट, देन वी हैव क्या बोलते हैं वॉल्यूम डिफेक्ट्स भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन डायमेंशन। ठीक है ना। तो इसी को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट एक पार्ट पॉइंट वाला बात बात कर रहा हूँ। इस तरीके से एक और डिफेक्ट होता है मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसा होता है बेटा कि लेट्स से कि अगर आप NaCl को एक्सेस ऑफ सोडियम में हीट करें, तो क्या होता है कि जो सोडियम जो है, इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर रहे हैं, हम सोडियम को हीट कर रहे हैं, तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो ऑलरेडी एटमोस्फेयर है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और ये सोडियम जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सिस्टम में, उसके साथ मतलब रिएक्शन करके सोडियम हो जाएगा, यानी इस वाले में सोडियम कम हो जाएगा, यानी जो बाहर का सोडियम है इस वाले सोडियम को बाहर निकाल देगा, और उसी सोडियम का इस्तेमाल, मतलब वो सोडियम वापस जो मतलब सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऑक्यूपाई कर सकता है कोई साइट, और इसी की वजह से अगर आप NaCl या कुछ सोडियम एटमोस्फेयर में हीट करते हैं तो येलो कलर प्रोड्यूस होता है। इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस इफेक्ट। ये भी एक तरीके का डिफेक्ट है जो इसमें दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑक्यूपाई करता है, एक आयनिक साइट ऑक्यूपाई करता है, और इसलिए ठीक है इसमें ये होता है। ठीक है, तो मेटल एक्सेस हो गया। इसी तरीके से ये तो हो गया ड्यू टू अनायन वैकेंसी, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी भी हो सकता है कि लेट्स से कि अगर आप जिंक ऑक्साइड को हीट करें, लेट्स से आपने गर्म किया, जिंक ऑक्साइड में जिंक 2+ और इलेक्ट्रॉन बनेंगे और वो क्रिस्टल के अंदर ही कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे। ये होता है कैटायनिक वैकेंसीज की वजह से। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि लेट्स से कि हमें पढ़ाया गया कि आयरन जो है, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड इज FeO, लेकिन आयरन ऑक्साइड में दो तरह के आयरन होते हैं, एक +2 स्टेट और +3 स्टेट। ये लेट्स से कि +2 और +3 का कंपोजिशन कुछ इस तरीके से है। तो एक्चुअली में आयरन की जो कंपोजिशन है, इन दोनों का मीन है, इन दोनों का मीन है। तो इसको बोलते हैं कि मेटल्स ऑफ, जो भी हम ऑक्साइड्स देखते हैं, क्योंकि एक ही मेटल की एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, जैसे इस केस में आयरन के लिए +2 +3 है, तो ओवरऑल जो आयनिक जो तुम्हारा क्रिस्टल होगा वो मिक्सचर रहेगा, और इसी वजह से इसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स मिलते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो लोग केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, मुझे लगता है इतना तो पता ही होना चाहिए। इतना पता होता है कि कभी कोई आर्ग्यू कर ले इस बात के लिए कि सॉलिड्स आर परफेक्टली अगर सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो डिफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, और बाय द वे डिफेक्ट्स ऑल मतलब पूरे बुरे नहीं होते हैं, मतलब जिस तरह से उनका नाम है कि डिफेक्ट है, डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज इंप्रूव की जा सकती हैं। अगर आप उसमें कुछ डॉपिंग कर दें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल दें जो छोटे हैं, समथिंग लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो एलॉय बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इट्स नॉट ऑलवेज की, लेकिन ये कुछ केसेस में बुरे भी हैं। कभी कभी प्योर मेटल्स को हीट करने पर वो उस जगह से टूट जाते हैं जहां पर डिफेक्ट होते हैं, और डिफेक्ट होते ही मेटल मेल्ट कर जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज पसंद आई हो। अब आप सब लोग स्मार्ट हैं केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद में, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe our channel. Thank you very much.